हालेलुया। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वक्त के लिए जो बड़ा बहुमूल्य वक्त है, और परमेश्वर हमें ये अवसर देता है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा करें। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की इस दिए गए अवसर के लिए विशेष हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सुबह से लेकर के परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। और विशेष बात यह है कि 1 जून 2021 में हमने इसको आरंभ किया था, और आज दूसरा वर्ष आरंभ हो गया है डेली डिवोशन का। सो परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर हालात में, मेरे प्रियो, हर हालात में खुदा ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना कर सके, चाहे कोई भी हालात रहे। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है। वो तो अपनी बाहें फैलाए बैठा है, लेकिन मैं और आप ही कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम उसके पास नहीं जाते, उससे बात नहीं करते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि जब हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं, पिता, पापा, मम्मी, हमें ये चीजें चाहिए, ये चीज चाहिए, तो क्यों नहीं हम अपने स्वर्गीय पिता से बात करें? क्यों ना अपने स्वर्गीय पिता से कहें कि प्रभु, मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय राजा, हमारी ये बात है। जो भी अपनी बातें हम रखें, और जैसे हम सब भाई बहन मिलते हैं रोज, और हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें, जब हम उससे मांगा, उससे कहा इस डेली डिवोशन के लिए, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना और हमें दूसरे वर्ष में प्रवेश कराया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन, लगातार हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं जो जुड़ते हैं, हमारे से मेरा मतलब है कि हम दोनों की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, आगरा मसीह मंडली की ओर से, जितने हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते हैं, परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि वो यूं ही नहीं जुड़ते, वो परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसके चुने हुए लोग हैं। वो हमें चुनता है कि हम उसकी क्या कर सके, आराधना, स्तुति कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहले धन्यवाद 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 पिताजी, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन डेली डिवोशन के लिए कि तूने प्रभु जी पूरे एक साल को कंप्लीट किया खुदावन, और दूसरे साल में आपने हमें प्रवेश करा दिया है। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। और इस पहली तारीख में 2022 में हमने एक वर्ष को पूरा कर लिया। खुदावन, आपका धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं इस नव माह के लिए, इस नव माह की पूरी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं, और डेली डिवोशन की पूरे 365 दिन की प्रभु जी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जितने प्यारे भाई बहन आते हैं, सबकी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन को आप संवार दें, उनके जीवन के कमी घटी को दूर कर दें, और अपने अनुग्रह में रखें। खुदावन, जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, सबके लिए तेरा धन्यवाद। पिताजी के समूह शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए तो हम सब परमेश्वर की पहले क्या करेंगे, आराधना करेंगे। भाई दीपक लाल, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यीशु शांति दिलाए, यीशु मुक्ति दिलाए, यीशु शांति दिलाए, यीशु हमारा यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो ही हमारा भरोसा है। तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए, यीशु शांति दिलाए, यीशु
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। वही हमारा मुक्तिदाता है, वही जीवन को बदलने वाला है। हमारा भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मैं पास्टर विनय जोसेफ का स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में। पास्टर जी, आपको प्रभु बहुत आशीष दे और आज के सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु का बलिदान, यीशु है वो बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। 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 मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज हमें यह अवसर दिया कि जिस प्रकार से हम पिछले 1 वर्ष से परमेश्वर की संगति में हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं और प्रभु के वचन को हम सुन पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ, भाई दीपक लाल का, पास्टर विनय जोसेफ जी का, सिस्टर सुषमा मसीह जी का। आप सभी को प्रभु बहुत आय से आशीषित करे और धन्यवाद देती पिता का कि आपके जीवन को प्रभु ने अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिछले 1 वर्ष के लिए कि प्रभु ने बिना किसी रुकावट में हमें
नहीं पड़ने दिया और हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आया, नकारात्मक विचार नहीं आया कि आज हम बहुत बिजी हैं या बीमार है या कहीं हमें जाना है, किसी दुख परेशानी में, सफर में है। तो कोई ऐसा विचार हमारे ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पाया कि हम प्रभु के इस समय को हम चुरा पाए। हम धन्यवाद देते पिता के कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है और हर परिस्थिति में प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से भरकर अपने सेवा को हमसे वो ले पाया और हम उसके योग्य बन पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता का और धन्यवाद देते आप सभी प्रिय भाई बहनों का कि आप पिछले वर्ष से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ ही परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं। प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीषित करे और आने वाले इस वर्ष के लिए, जबकि आज दूसरा वर्ष शुरू हो चुका है डेली डिवोशन के लिए, कि प्रभु आने वाले समय में भी बिना किसी हम रुकावट के प्रभु के वचन का प्रचार, प्रभु के वचन को सुनने पाए और प्रभु की आवाज को हम सुनने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहे, ललायत रहे, तभी हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। और धन्यवाद देते पिता का कि आज 3 दिन के बाद मैं आज सामने आ पाई हूँ और पिछले 3 दिनों में प्रभु ने हम दोनों को संभाला कि 3 दिनों में इस लंबे सफर को हमने तय किया और अपने छोटे अजीज भाई को हम मिट्टी में बोने जा पाए और विशेष तौर से उस परिवार को, जो वो मेरा मामू का बेटा था और हमारे नाना नानी के परिवार में से सबसे छोटा भाई था, लेकिन प्रभु को ये भाया कि प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वहां पर एकत्रित थे, सभी अजीज लोग और सभी उसके दोस्त, मित्रगण, रिश्तेदार, सभी आस पड़ोस, सभी कलीसिया के लोग, पासबान, तो ऐसे समय में सभी के मन में यही एक सवालात था, एक यही प्रश्न अभी तक घूम रहा है कि इस उम्र में अचानक क्या हुआ, कि हम तो उसे कितने वर्ष बड़े हैं, लेकिन प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। बहुत सारे सवाल हमारे दिलो दिमाग में थे, लेकिन सच में प्रभु को जो चीज भाती है, प्रभु को ये भाया कि वो हमारा छोटा भाई, परमेश्वर ने भाया कि उसे वो अपने पास बुला ले। और हम धन्यवाद देते इस बात के लिए कि ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मेरी मामी जी को प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से भरा और सच में ये सभी प्रार्थनाओं का ये उत्तर था। और अब तक प्रभु ने संभाल रखा है उसके बड़े भाई को, उसके परिवार को, हमारी मामी जी को, कि उन्होंने वो शांति जो सच में समझ से परे है, जो प्रभु हमें देता है, वो शांति उनके जीवन में आ पाई है। और सच में मेरे प्रियो, अपने छोटे भाई के ऐसे समय में हमारे मन में यही सवाल और एक मैसेज हम लोगों के लिए था कि हम वचन में तो पढ़ते हैं कि हमारी उम्र वचन के अनुसार 70 या 80, और शायद यही वजह है कि हम जो 70-80 वर्ष तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम सोचते हैं अभी बहुत समय है हमारे पास प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे विचार होने के कारण हम प्रभु के पास नहीं आते, प्रभु को समय नहीं देते। वो हमें अब तक बाहें फैलाए हमें बुला रहा है कि हम उसके पास आए, क्योंकि उसकी नजदीकी में ही सुरक्षा है। मेरे प्रियो, सभी को इस पृथ्वी से, इस दुनिया से रहलत करना है, हर एक का एक समय निश्चित है, लेकिन ये उस समय किसी को नहीं मालूम। और उस समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि कब हमारा समय आ जाए, क्योंकि उस भाई के इस प्रभु यीशु मसीह में सोने के इस समय को हम समझने पाए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगले पल हमें किसी का कुछ भी कोई भरोसा नहीं, कोई हमें नहीं मालूम कि हमें प्रभु अपने पास कब बुला लेगा। लेकिन इस बात को हमें सोचने और विचारने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या हमारे पास, जब प्रभु हमें अपने पास बुलाने का, जब प्रभु का समय होगा, क्या हमारे पास प्रभु के सम्मुख पश्चाताप करने का क्या हमारे पास समय रहेगा? क्या तौबा करने का हमारे पास अवसर मिलेगा? क्या मन फिराव का अवसर हमें मिलेगा, जबकि प्रभु अब तक हमें संभाले हुए है?
रोज हमें नया दिन दिखाता है, अवसर पर अवसर, मौके पर मौके वो दिए जा रहा है। कब हम अपने उन पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से हम माफी मांगने पाएंगे? क्योंकि शायद हम यही सोचते हैं कि फिर कभी, अभी समय नहीं है, अभी बहुत बिजी हैं हम लोग, बहुत से काम रहते हैं परिवार के, समाज के, और जिस जगह पर प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, तो सब कार्यों का बोझ हम लिए हुए चल रहे हैं, संसार में समय बिता रहे हैं। लेकिन जो बोझ प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, उस बोझ को हम कब उठाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उद्धार पाने की बात तो करते हैं कि उद्धार हमें मिल जाए, और उद्धार पाने के लिए जिस प्रकार से विश्वास की जरूरत है मेरे प्रियो, तो उतनी ही आवश्यकता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए। प्रेज द लॉर्ड। कि हम लोग अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से मन फिराएं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई गलती नहीं, या हमसे जाने अनजाने में गलतियां नहीं होती। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब नाश होगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब नाश हो जाओगे। यहाँ पर हम ये शायद विचार करते हैं कि नाश होने का मतलब सिर्फ शरीर का इस मिट्टी में बोया जाना, मृत्यु हमारे जीवन में आना। ये नाश होने का तो शरीर को तो मिट्टी में मिलना ही है मेरे प्रियो। नाश होने की बात हो रही है आत्मा की। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराना यानी अपने आत्मा को बचा लेना। क्योंकि एक जगह जब हम वचन में पढ़ते हैं, चाहे पौलुस लोगों को चेतावनी देकर ये कहता है, जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 व 31 पद में पौलुस लोगों से कहता है, चेतावनी देकर, वार्निंग देकर, और जी आज ये वार्निंग भी मेरे लिए व आपके लिए मेरे प्रियो वहां लिखा है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रेज द लॉर्ड। अज्ञानता के समयों से, अज्ञानता यानी कि जब हम अपने जीवन में अज्ञानता के कार्य करते हैं, वहां वचन में लिखा आनाकानी करके परमेश्वर हमें हमारी इस अज्ञानता को वो इग्नोर कर रहा है। वो हमारी अज्ञानता को इग्नोर कर रहा है, जो हम अपने जीवन में गलती करते हैं वचन को समझने के बावजूद भी, क्योंकि शायद हम ये बात सोचते हैं कि बहुत समय है, कल कर लेंगे, कल प्रभु से बात कर लेंगे, कल प्रभु के पास आएंगे, हम अगले संडे चर्च चले जाएंगे। शायद यही विचार हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर कर देता है, परमेश्वर के स्थान को हम पीछे रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे इस अज्ञानता, जिस अज्ञानता के समयों को आनाकानी करके, यानी जिस समय हम इस बात को करते हैं अपने जीवन से, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को ठुकरा कर, परमेश्वर की बातों को मानकर, उन बातों को छोड़कर जब हम अज्ञानता के कार्य करते हैं, जिस समय, उस समय को परमेश्वर क्या करता है? आनाकानी करता है, इग्नोर कर देता है। वो हमें समय देता है कि हम अपनी इस अज्ञानता से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने के लिए आज्ञा देता है, समय देता है, अवसर देता है, ताकि हम इस मन फिराने को हम अपने जीवन में ला सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेणुका साइलेंस, आपका भी हम इस डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं, और आपको प्रभु की ओर से सारी ब्लेसिंग्स के लिए मांग लेते हैं, और आपकी सेवकाई को भी प्रभु बताए से आशीषित करें। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ये चाहता है कि जब न्याय का दिन वो आएगा, न्याय के दिन के आने से पहले परमेश्वर चाहता है अधिक से अधिक लोग मन को फिरा लें। मन फिराने के बाद ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि वचन में हमें अभी पढ़ा है कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम अवश्य नाश हो जाओगे। शरीर में तो हम सोएंगे ही, हम मिट्टी में मिलना ही है हमें,
लेकिन यहाँ बात आत्मा की हो रही कि यदि हम आत्मा को नहीं बचा पाए तो हम किस प्रकार से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वचन में बताया जाता है कि उद्धार केवल उन्हीं का होगा जो मन फिराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में क्या है, सच्चा है। जो प्रभु के मुख से शब्द निकलता है वो बिना पूरे हुए वापस नहीं लौटता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है 2 पतरस 3 अध्याय के 9वें पद में। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ईडी सिंह जी, परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। आपका हम वेलकम करते हैं। 2 पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसी देरी कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा कि हमारी अज्ञानता के समयों को परमेश्वर आनाकानी कर देता है, और यहाँ पर वचन में पढ़ रहे हैं 2 पतरस 3:9 में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं, समझते हैं, लेकिन तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या लोग सोच रहे हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वचन को जानने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जानने वाले लोग हैं, जब अपने जीवन को वो संसारिकता में बिता रहे हैं और वो सोचते हैं आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी संसार की सुख सुविधाएं हैं, वो परमेश्वर की ओर से है, तो क्या जरूरत है हमें परमेश्वर के पास आने की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये गलतियां, ये कार्य जो हम अपने जीवन से करते हैं, परमेश्वर से दूर होकर संसारिकता में बिताते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में देर कर रहा है। वो हम पर दया कर रहा है, हम पर अनुग्रह बनाए हुए है, तभी तो इतनी गलतियां होने के बाद भी अब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे विषय में वो क्या करता है, धीरज धरता है। मनुष्य गलती कर रहा है, परमेश्वर से दूर रह रहा है, संसार में उसके द्वारा ब्लेसिंग्स को पाकर संसार में उस ब्लेसिंग्स को लेकर अपने जीवन को बिता रहा है, और वो सोचता है कि हम इस अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी हम अब तक जिंदा है, हमारे पास सारी ब्लेसिंग्स है, इसी अंधेरे में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के विषय में वो सोचते हैं कि अभी हमारा समय नहीं आया, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि परमेश्वर हम पर दया करता है, हमारे विषय में धीरज धरे हुए है, क्योंकि वो हमें समय पर समय दे रहा है कि कब हम उन गलतियों को अपने जीवन से हटा सके, कब हम संसार से निकलकर परमेश्वर के पास आने पाए। क्यों धीरज धरता है मेरा और आपका पिता? वचन बताता है वो इसलिए धीरज धरता है हमारा पिता, वो नहीं चाहता कि किसी का भी जीवन नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक मनुष्य को चाहता है कि मन फिराव का उसे अवसर मिले। अन्य विश्वासी भाई बहन जो नहीं जानते, जो अंधेरे में है, जिन्होंने ज्योति नहीं पाई मेरे प्रियो, लेकिन हम लोगों ने जो मसीह भाई बहन है, जो विश्वासी लोग हैं, वो अभी तक वो भी अंधेरे में इस बात से सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर हम जो अपने जीवन से काम कर रहे हैं वो ठीक है, तभी तो हम अभी तक जीवित हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास सारी ब्लेसिंग्स है, हम पे हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हमारे अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, सारी सुख सुविधाएं तो हमारे पास है, तो हम जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जो कार्य वो कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में, वो कार्य दुष्ट ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वचन में लिखा है ना, ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वो ये देख नहीं पा रहे कि हम जीवन से जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले गलत काम भी उन्हें सही लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में, ऐसे भाई बहनों के विषय में वो धीरज धरे हुए है, ताकि वो भी अपने इस बुरे कामों से मन फिराए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हर एक जन को अवसर देता है, हर एक को समय देता है कि वो इस गुनाह भरे जीवन से निकलकर परमेश्वर के नजदीक वो आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एक
प्रमुख आज्ञा है कि सब मनुष्य पाप से अपना मन फिराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में परमेश्वर के द्वारा अपने बेटे को इस संसार में भेजे जाने का भी यही उद्देश्य था, यही एम था, जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अपने प्रचार के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से यही कहना शुरू कर दिया था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, आज जरूरत है मन फिराने की, क्योंकि अगले पल हमें समय मिले या न मिले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि अभी समय नहीं आया, अभी तो बहुत समय है, अभी तो हम सिर्फ 40 वर्ष की लाइन में चल रहे हैं, 30 वर्ष की लाइन में चल रहे हैं, 50 वर्ष की लाइन में चल रहे हैं, वचन में तो 70 और 80 की बात हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हम किसी भी मनुष्य को अगले पल के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए समय है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं अपने उन बुरे कामों से। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलकर स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने आने के उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 5:32 में कि मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। परमेश्वर आज सिर्फ पापियों को यह अवसर दिया जा रहा है कि वो अपने कामों से, अपने गलत कामों से, अपने पापों से मन फिरा ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह 30 दिन जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा करके ये अंतिम आदेश देकर क्या कहा था? लूका 24 और उसके 46 से 49 पद में लिखा है, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। कौन है गवाह? मैं और आप। प्रेज द लॉर्ड। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने चेलों को नगर में ठहरने की बात करता है। इसके आगे जब हम देखेंगे कि उनको उस नगर में ठहरने, यानी कि यरूशलेम में ठहरने की बात अपने चेलों को क्यों कहता है? क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और तब जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य नहीं पा लेते तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहना। जब हम आगे पढ़ेंगे कि ये उसी नगर यानी कि यरूशलेम में जब वो उसके चेले वहां पर ठहरे रहे, और जब केवल 10 दिन ही बीते थे कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने चेलों पर पवित्र आत्मा को उतार दिया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि एकाएक वे प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, यानी कि पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह के कामों को नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए हम प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं को नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और जब लोगों ने इस आश्चर्यचकित घटना को देखा कि किस प्रकार से वो चेले पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार कार्य में लग गए, तो हजारों की भीड़ वहां पर लग गई और प्रेरितों ने उन्हें उद्धारकर्ता यीशु मसीह का संदेश सुनाया और उन्हें बताया कि वे, यानी कि हम लोग पापों से नाश हो रहे हैं, परंतु यदि वे प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो वह उनका उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है कि जब लोगों ने इस बात को सुना तो उनके हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि ये भाइयों हम क्या करें? जब उस संदेश को सुना लोगों ने, तब उन्होंने चेलों से क्या पूछा कि भाइयों हम क्या करें फिर? और पतरस ने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37 और 38 पद में लिखा कि मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने के लिए पाप क्षमा की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक हम अपने उन गलत कामों से, पापों से, गुनाहों से, गलत कामों से, शारीरिक कामों से, संसारिक जीवन से निकल कर जब तक हम प्रभु के निकटता में नहीं आएंगे मेरे प्रियो, मन फिराव नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते मेरे प्रियो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाए जाने लगा तो मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार सबसे पहले यरूशलेम में किया गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसके बाद प्रभु के चेले जहां कहीं भी गए उन्होंने लोगों को मन फिराव की विशेष आवश्यकता को बताया, क्योंकि पाप से मन फिराना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वास्तव में वो पाप ही था जिसके कारण आरंभ में आदम और हवा को अदन की वाटिका व परमेश्वर की उपस्थिति से निकलना पड़ा। सिर्फ पाप ही उनके जीवन में रीजन था। पाप क्या था? अनाज्ञाकारिता। जो हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कोई भी कार्य करते हैं वो पाप है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है चोरी न करना, हम चोरी करते, ये पाप है। परमेश्वर कहता है अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बनना, हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते, ये पाप है। तो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलना ही पाप है मेरे प्रियो। और पाप ही के कारण नूह के दिनों में लाखों लोगों को जल प्रलय में नाश होना पड़ा। और पाप के कारण सदोम और अमोरा का विनाश हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाप ही के कारण परमेश्वर के पुत्र को स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और पाप ही के कारण उसका मेरी खातिर व आपकी खातिर उसका अपमान हुआ, निरादर हुआ, उस पर थूका गया, उसे चाटा मारा गया और उसको सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसके ऊपर मेरे व आपका, इस पूरे जगत का पाप का कर्जा उसके ऊपर था। और जैसे कि यशायाह की पुस्तक में 53 अध्याय के 4 व 5 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। पाप ही जो इंसान का सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा शत्रु है मेरे प्रियो। यदि आज मनुष्य कई प्रकार की कठिनाइयों का, कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका कारण कुछ और नहीं, सिर्फ पाप ही है, सिर्फ गुनाह ही है, सिर्फ अनाज्ञाकारिता ही है मेरे प्रियो। सैकड़ों वर्ष पहले जब बुद्धिमान उपदेशक के द्वारा ये वचन लिखा गया, नीति वचन 14:34 में, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। प्रेज द लॉर्ड। केवल यही नहीं, पाप मनुष्य की आत्मा को आग की उस भयंकर झील के पास खींचे चली जा रही है और वो कभी बुझने की नहीं। प्रेरितों के काम 17:30 में लिखा है, परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने की आज्ञा देता है। आज हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि अगला पल हम नहीं जानते कि हम उसे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। आपके पास अवसर है, मेरे पास अवसर है, समय है कि हम अपने पापों से मन फिरा लें, अपने गुनाहों से मन फिरा लें और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर हमें अवसर पर अवसर दिए जा रहा है मेरे प्रियो। आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी जाना है मेरे प्रियो कि किस प्रकार से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर अपने उस हिस्से को कहां गवा दिया। आज हम भी परमेश्वर से ब्लेसिंग्स लेकर हम संसार में उसे लुटा रहे हैं, और जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तब हमें याद आता है कि परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स हमें दी है, आज हमने उस ब्लेसिंग्स का क्या किया है, उस ब्लेसिंग्स को हमने कहाँ खर्च किया है,
उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं मेरे प्रियो? आज परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दास दासियों को परमेश्वर का संदेश सुनाने की ब्लेसिंग दी है, लेकिन उस संदेश सुनाने के साथ साथ आज हमारे पीछे क्या उद्देश्य रह गया है? क्या वचन को बेचकर पैसे कमाना, वचन को सुनाने के लिए डिमांड्स करना? ये ब्लेसिंग्स को कहां पर हमने खर्च करना शुरू कर दिया, इस पर हमें सोचने व विचारने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर ने आज हमें खड़ा किया है वचन सुनाने के लिए, तो इसके पीछे, इस ब्लेसिंग के पीछे, क्या हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में, उसके राज्य को बढ़ाने में क्या हमारा योगदान है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ने मेरी खातिर, इस जगत की खातिर उस क्रूस के बलिदान को सह लिया मेरे प्रियो। हम आज परमेश्वर की कौन सी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिता रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उस उड़ाऊ पुत्र को होश आया कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूं, कैसी स्थिति मेरी हो गई है, यदि मैं अपने पिता के घर में होता, और मुझसे अच्छा तो वो दास, वो नौकर चाकर मेरे पिता के घर में किस प्रकार से उनका रहन सहन है, यदि आज मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा तो क्या होगा? मैं उस दास की तरह अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। जैसी वो इस बात को समझता है और वापस अपने पिता के पास आता है, तो आप इस बात से जान लेंगे मेरे प्रिय, जैसे ही उड़ाऊ पुत्र अपनी उस गलतियों को मान लेता है, मन फिरा लेता है, पाप को समझ जाता है कि मैंने मेरे जीवन में क्या कमी कर दी, क्या गलती कर दी, और उस गलती के कारण, उस पाप के कारण मेरी कैसी स्थिति बन गई है, जब उस बात को उसने एहसास किया, उसने अपने पिता के पास लौटने का फैसला कर लिया। और हम बात को जानते हैं, क्या जब वो अपने पिता के पास लौटा तो क्या उसे दास का दर्जा मिला या अपने पुत्र होने का दर्जा मिला? आज मेरा व आपका पिता हमारे हर गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है मेरे प्रिय। सिर्फ हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है। तभी हमारा पिता, जिसने हमें पुत्र व पुत्रियां होने का अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है, वो अधिकार आज भी देने को तैयार है मेरे प्रियो। सिर्फ मन फिराने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार हम ये अधिकार, संतान होने का अधिकार, लालच के कारण, पाप में पड़ने के कारण इस हम अधिकार को खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को, इस वचन को आप जरूर याद रखें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 व 31 पद में कि परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके, अज्ञानता के समय में यानी जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी हम अज्ञानता के कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्यों को करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? अज्ञानता के समयों को आनाकानी करता है। हमारे उन समयों को जिसमें हम अज्ञानता के काम करते हैं, परमेश्वर से आनाकानी, इग्नोर करता है, और हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें मैं उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें समय पे समय दे रहा है मेरे प्रियो, अवसर पर अवसर दे रहा है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य अपने पापों से मन फिराए, हमारा जीवन बचने पाए, हमारा जीवन किसी तरह से नाश न होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और मैं सिस्टर सविता क्लाइमेंट का भी मैं वेलकम करती हूँ, और भी जितने भी अजीज इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सिस्टर सीमा, सब लोग, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें। और इस बात को हम सीख लें कि हमें हर पल परमेश्वर का धन्यवाद देना है, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों व वरदानों के लिए खुदावंद जो प्रभु आपने हमें दिए पिता। सच में खुदावंद आप प्रेमी पिता हैं खुदावंद। आप बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम में से किसी का जीवन नाश हो। जब हम इस पृथ्वी में रहकर माता पिता के रूप में अपने बच्चों के जीवन को बचाना चाहते हैं, यदि हमारे बच्चों के जीवन में कोई खामियां होती है, कोई कमियां होती है, तो हम दुखित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक रास्ते पर चले, नेक उस कामों को करे, उस भलाई के कामों करे, आपकी आज्ञाकारिता में वो बढ़े, अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दे। जब वो ऐसा कार्य करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से पिता आप अपने बच्चों के जीवन को देखकर दुखित हैं क्योंकि हम उस पापों के गर्त में पड़े हैं जिस पाप के लिए प्रभु जी आपने हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। लेकिन हम मनुष्य सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अब तक पापों की दशा में हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आज का वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया पिता, ये वचन हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ हैं आपकी संगति में खुदावंद, प्रभु जी होने दीजिए वचन खुदावंद हर एक के जीवन में, हर परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। क्योंकि प्रभु जी जैसा आपने कहा लूका 13:3 में कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब नाश होगे। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, अपने सामर्थ्य में भर दीजिए पिता परमेश्वर। इस अज्ञानता के कामों से हटकर पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपके प्रचार का कार्य करते हैं, प्रभु जी उनके जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करना, उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी दूर होने पाए। हर एक उन अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों को जो प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने में बाधा के प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ ताकि प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा भी प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने पाए, प्रभु जी उनकी आंखें खुलने पाए, उस अंधकार से निकलकर प्रभु जी वो ज्योति देखने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य से भरकर बुद्धि लेकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे रेवरेंड कुणाल मुखर्जी जो एलिएजर मिनिस्ट्रीज हैदराबाद से है परमेश्वर के वचन को लाएंगे, और 8 से 9 बजे सिस्टर सीमा सब लोग उल्लासनगर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। अपने प्रिय इन दोनों भाई बहन को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरे ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार भरपूरी से, निडरता से, सामर्थ्य से भरकर हमारे बीच में बांट सके, और हम सभी भाई बहन भी इन सब के साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, जिस प्रकार से प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर हम पर अनुग्रह बनाए रखा, और हम पिछले 1 वर्ष बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर के वचन को बांटते रहे। हर परिस्थिति में इस आने वाले वर्ष में भी हम सभी भाई बहन इसी तरह से रोजाना प्रभु के वचन में जुड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। जय मसीह की।